केरोल इंफ्रास्ट्रक्चर, केरोल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंडक्राफ्ट, एओए, एओए, केरोल इंफ्रास्ट्रक्चर, केरोल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंडक्राफ्ट बिल्डर, लैंडक्राफ्ट बिल्डर, एओए। मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद रिवेरा हाईटेक सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों ने सोसाइटी के बिल्डर पर आरोप लगाया है कि उनका रास्ता ही बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बिल्डर व एओए की बली भगत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। सोसाइटी के निवासी नितिन शर्मा ने बताया कि रिवेरा हाईटेक सोसाइटी के बिल्डर ने उन्हें जो रास्ता बताया था उसका प्रयोग वे 11-12 वर्ष से करते हुए आ रहे थे। अब बिल्डर ने उसको बंद कर दिया है और उस पर चेन डालकर ताला लगा दिया है। इससे सोसाइटी के निवासियों को बहुत परेशानी हो रही है और उन्हें काफ़ी घूमकर आना जाना पड़ता है। शिकायत करने पर भी बिल्डर ने रास्ता नहीं खोला है। नितिन शर्मा ने बताया कि निवासी रास्ते को खोलने का प्रयास करते हैं तो बाउंसर आ जाते हैं। रास्ता बंद करने के साथ खाली पड़ी जमीन जिस पर बिल्डर ने पार्क बनाने की बात कही थी मगर अब उस पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जीडीए नगर निगम आदि से की जा चुकी है मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने समस्या का समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन आदि करने की चेतावनी भी दी। एडवोकेट संजय शर्मा ने कहा कि एओए को इस मामले को उठाकर समाधान कराना चाहिए था मगर वह भी बिल्डर के साथ मिली है। रास्ते के बंद होने से सोसाइटी के निवासी परेशान है। सरकारी जमीन पर पार्क, झूले, ओपन जिम आदि बनाने की बजाय उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है मगर यहाँ के नागरिक ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए वे भूख हड़ताल व आमरण अनशन तक करेंगे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए रिवेरा हाईटेक सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों ने क्या कहा। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं प्लॉट नंबर 85 का निवासी हूँ, रिवर हाइट सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। समस्या हमारी ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने मकान प्लॉट महंगे लेकर बिल्डर से प्लॉट खरीदे थे और हम लोगों ने अपना यहाँ पे घर बनाया है और घर के सामने हमारे जो रास्ता दिखाया गया था, बिल्डर ने जो रास्ता बना के दिया था वो रास्ता 11-12 साल से लगभग चालू था और अब कुछ महीनों से उस पर ताला लगा दिया गया। हम बिल्डर के पास बार बार जाके रिटर्न में शिकायत दे के आए कि हमारा गेट खोला जाए। बिल्डर कह देता एओए के लिए, एओए कह देते हैं बिल्डर ने ताला लगाया। और ये हमारे घर के सामने ये जितनी भी ज़मीन पड़ी हुई है ये सब पार्क था, ग्रीन के बेल्ट थी। ये हमें बताया गया, इसका जीडीए से नक्शा भी पास नहीं है। मैंने नगर निगम गाजियाबाद, जीडीए गाजियाबाद, मुख्यमंत्री पोर्टल पर और सिविल कोर्ट नालंदा गाजियाबाद में भी इसका मुकदमा डाला गया है लेकिन इस पर हर रोज़ काम देर रात तक काम करते हैं। केरोल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद ये की कंपनी है। लैंडक्राफ्ट इनका ऑफिस NH24 पे लैंडक्राफ्ट के नाम से। बिल्डर से आपकी बात हुई, बिल्डर का क्या नाम है? जब बात हुई तो क्यों? बिल्डर से मेरी बात लगातार जो है सुपरवाइज़र होते हैं, कपिल त्यागी होते हैं, निर्मेश अग्रवाल होते हैं, उनसे मेरी बात होती है। अभी तक कुछ दिनों पहले तक, अभी जब अप्रैल में यहाँ पर चुनाव हुआ है सोसाइटी में 2023 2 अप्रैल को, तब तक ये था कि चुनाव करा लो, चुनाव के बाद में इसमें पार्क वगैरह बना देंगे, बेंच वगैरह लगा देंगे। उसके बाद में जैसे ही चुनाव संपन्न कराए गए हम लोगों की सहमति ले ली। पहले हम लोग चुनाव के विरोध में थे। हमारी यहाँ पे RWA रजिस्टर्ड हो चुकी थी मेरठ में, वो भी बिल्डर ने और एओ ने मिली भगत से वहाँ के हमारी निरस्त करा दी, जिसका हमने दोबारा रिट फाइल करी है और जिसका मामला कमिश्नर अधिकारी मेरठों के द्वारा संज्ञान में है और वहाँ पे कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। और ये सारी जगह जितनी भी है ये देर रात तक इस पर काम होता है, इस पर घेरा जा रहा है, इसका कब्जा करा जा रहा है एओ द्वारा और बिल्डर द्वारा। तो निगम से आपने शिकायत की, जीडीए से आपने शिकायत की? मैंने जीडीए से शिकायत की, मैंने निगम से शिकायत की। यहाँ के जो क्षेत्रीय जेई हैं जीडीए के, मनोज गौड़सी, उनको आज मैंने फ़ोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए, उन्हें आज कॉल भी करी मैंने कि जी आप इस काम को रुकवाओ, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब क्या मांग है आपकी? क्या हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो हमारा जो रास्ता बंद करा गया, जो हम रास्ते से इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे वगैरह जो भी घूम के जाते हैं, हमारे जो प्लॉट एरिया के लोग हैं उनके साथ में रिवर हाइट सोसाइटी के जो गेट है, जो अलग गेट है, अगर उससे आते जाते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में बदतमीजियाँ होती हैं। हम अपने गेट को जब खोलने जाते हैं, 1-2 बार हमने गेट खोलने की कोशिश करी तो वो लोग हमसे झगड़ा करने के लिए बाउंसर आ जाते हैं यहाँ पर। हमारा गेट रास्ता बंद कर रखा है। हमारे घर के सामने का देखो रास्ता 11-12 साल पुराना बना हुआ है और आज की तारीख में बिल्कुल उसकी क्या स्थिति है कि चेन डाल के लॉक लगा दिया गया। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी। यहाँ पर ये बूथ बनाए हुए थे, गार्ड रूम थे, इनमें हर बार जो है गार्ड बैठते थे, लेकिन अब 8 महीने से कोई गार्ड यहाँ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। क्या दिक्कत है जो पहले से गेट खुला हुआ था और अब बंद कर दिया? अब ये लोग तो बिल्डर बता सकते हैं। बिल्डरों का तो ये कहना कि इस रास्ते को भी बंद करने के बाद में ये प्लॉट बना के यहाँ पे हम पार्किंग बेचेंगे, घर बेचेंगे। जीडीए
में हमने पता कर दी, RTI लगा दी, उसमें भी पता कर दी कि इसका नक्शा पास नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है, चक्रोड है। ये आपके सपोर्ट में है? नहीं, वो भी खिलाफ है। अभी अप्रैल से पहले हमारे सब साथ थे, उनके साथ की वजह से ही हम लोगों ने उनके चुनाव का बहिष्कार नहीं करा, हम उनके साथ गए। हम लोग अलग, हमारी संस्था थी, उन लोगों ने हमें बड़े भरोसे में लिया, हमने अपना रजिस्ट्रेशन उनको दे दिया, हम उनकी समिति का सदस्य बन गए कि हमारी जो समस्या है उसे दूर करेंगे। लेकिन वो बाद में जाकर और वो बिल्डर और AOA वो आपस में मिली भगत से साठगांठ से जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, आज तक चुनाव में ये पता नहीं है कौन किस पद पे है, कोई GVM नहीं है। और हमने उनसे पूछा, उन्होंने कह दिया बिल्डर काम करा रहा है। मैंने पोर्टल पे मुख्यमंत्री पे शिकायत करी। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार जो है ये सरकारी ज़मीनों का जहाँ भी इस तरीके का उपयोग हो रहा, कब्जाकरण हो रहा, सरकार उसको सबसे पहले सुनती है। लेकिन हमारे वाले मामले में हमारी समझ में ये नहीं आ रहा क्यों नहीं हमारी बात जो है सुनी जा रही किसी भी अधिकारी द्वारा। अभी भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, रास्ता दोबारा से नहीं खोला जाता, अगला कदम आप लोग? हम धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। हमारी ये मांग है कि हमारा रास्ता सबसे पहले खोला जाए, जो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे बुजुर्ग जो है, जो आने जाने में परेशानी हो रही है, यानी उसके बाद में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर हम कलेक्ट्रेट पर जाके अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। मैं संजय शर्मा एडवोकेट हूँ और मैं भी रिवर हाइट सोसाइटी का रेजिडेंट्स हूँ। और जैसा कि अभी नितिन भाई, बबलू भाई ने बताया कि ये जो AOA का जो अभी नवगठन हुआ है, हालांकि अभी तक इन्होंने अपने पद भी क्लियर नहीं किए हैं, कौन किस पद पे आया है, ना GVM करी है इन्होंने। और ये तो कायदे में AOA को उठाना चाहिए कदम, जो ये मतलब रेजिडेंट्स उठा रहे हैं। मतलब जो बबलू भाई ने ये मुद्दा उठाया है ना, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये जो ज़मीन बची हुई है, ये आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लो, ये सरकारी ज़मीन है। और ये जो है इस पर बिल्डर किसी भी तरीके से इस पर जो है प्लॉटिंग, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। कायदे में AOA को ही ये मतलब मुद्दा छेड़ना चाहिए, पर पता नहीं AOA को क्या लॉलीपॉप दे रखी है, पता नहीं क्या सजवाग दिखा रखा है बिल्डरों ने, जो AOA भी इस विषय पे बोलने को तैयार नहीं है। रास्ता ना खुलने से कितने दिन तक परेशानी का सामना करना पड़ता है? एक्चुअली क्या, जितने भी निवासीगण हैं, जो हम सब लोग यहाँ रह रहे हैं रिवर हाइट में, देखो उनकी बच्चों की, सबकी, बुजुर्गों की, सबकी मतलब जो है एक सुरक्षा व्यवस्था कायदे में जो है बिल्डर को और AOA को देखनी चाहिए। अभी ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, देखो ये बंद कर रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं है। अब ये ज़मीन जो है इस पर पार्क बना लो, झूला लगा लो, ओपन जिम लगा लो, बहुत सारे तरीके हैं। जो ज़मीन सरकारी है तुम इस पर फ्लैट थोड़ी बना दोगे, या तुम मकान थोड़ी बना दोगे, दुकान थोड़ी बना दोगे। पर कुल मिला के ये बिल्डर की और AOA की मिली भगत है, जो इस ज़मीन को ये मतलब जो है गलत तरीके से अधिग्रहित करके इस पर जो है ये कब्जा करके करे बैठे हुए हैं। तो हम सबकी रेजिडेंट्स की ये मांग है कि इसको जैसे ही पड़ी हुई है, इस पर थोड़ा सा मतलब डेवलप करके झूला लगा दो, ओपन जिम बना दो, थोड़ा सा में कुछ और मतलब एक्टिविटी कर दो, पर इस तरीके से नहीं कि इसमें फ्लैट बने या प्लॉट कटें या भूखंड कटें। ये हम इसके खिलाफ हैं और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे अनिश्चितकालीन धरना करना पड़े, ईंट से ईंट बजा देंगे। 1 लाख की ज़मीन पे बिल्डर को और AOA को कब्जा नहीं करने देंगे।